मतलब क्या है? हेल्दी एजिंग यानी खुद को फिजिकली एक्टिव रखना, अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ को ठीक सही रखना, आपके हॉबीज की तरफ भी ध्यान देना। जिस मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे बैलेंस का प्रॉब्लम है और मैं गिर जाऊंगी। कितने लोगों को लगता है कि ये सही है, कितने लोगों को लगता है कि ये गलत है? ऑल द अंकल्स आल्सो आई वांट टू नो। इतना अवेयर क्राउड नहीं चाहिए। नॉर्मली हमारी बॉडी शरीर में हर 7 साल में न्यू बोन ग्रोथ होते रहता है, लेकिन उम्र के साथ इसका ग्रोथ रेट कम होता है और आपकी हड्डियां हल्के हल्के से गलना शुरू हो जाती है। अगर वो ज्यादा मात्रा में होती है तब हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा कंडीशन है जिसमें बिना गिरे भी आपको स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, कुछ समय के बाद दर्द होना शुरू होता है, फिर पता चलता है। इसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। यानी हाँ, इसको फॉल्स तब होता है और ये बहुत प्रायोरिटी केसेस है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ओके, दिस इज व्हेन पिछले 1 साल में आपको 1 या 2 सीरियस फॉल्स हो चुके हैं जहाँ पे आप गिरे तो आप उठ नहीं पाए हो खुद से बिना मदद की, और आप गिरे हो, आपको एटलीस्ट 1 घंटा लगा है खुद से उठने में, आपका कॉन्शियसनेस चला गया है या आपको इनकॉन्टिनेंस हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रिटिकल एंड इमीडिएट फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। ओके, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बैंड। ओके, और ये लूप बैंड है यानी एक सर्कुलर फॉर्म में है। ओके, इसमें लॉन्ग थेराबैंड्स भी आते हैं, लेकिन अभी तो जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया इसमें अलग अलग आपको रेजिस्टेंस मिलते हैं, लाइट रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर आपने कभी पहले किया नहीं है तो आप लाइट रेजिस्टेंस से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो आज एक पैर पीछे आपको जमीन पे रखना है और दूसरा पैर को स्ट्रेट ऊपर खींचना है। दिखाई दे रहा है सबको? यस। तो इसमें आपके जो फ्रंट थाई मसल्स हैं वो ट्रेन होते हैं, क्वाड्रिसेप्स जिसको हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। एक पैर को हम ऊपर रखेंगे और दूसरा पैर हम लोग पीछे पुल करेंगे। ओके, तो जो पैर आप पीछे खींच रहे हैं उसका थाइस का बैक मसल आप कर रहे हो, हैमस्ट्रिंग मसल, करेक्ट। ओके, ऐसे देख रहे हैं, आपका पोस्चर स्ट्रेट रखना है और पैर को बाहर की तरफ खींचना है। ओके, तो ये जो कमर के ये साइड वाला मसल है जो हमें साइड में जाने के लिए हेल्प करता है, वो ट्रेन होगा। थोड़ा सा आगे झुकिए, थोड़ा सा हल्का सा कमर से झुकना है बैक साइड, और अभी उठिए ऊपर, हाँ बैठिए वापस, उठिए, अच्छी जगह, धीरे धीरे करना है, ठीक है। हीट एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें बैक ट्रिगर होता है आपका, ठीक है। तो ये जो खींच रहे हैं वो हाथ से नहीं खींच रहे, वो बैक से खींच रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मूवमेंट, हाँ इफेक्ट बैक पे आता है, ये मूवमेंट जो है ये बैक का बैक के मसल्स ट्रेन करने, पोस्चरल मसल्स जिसको कहते हैं, जो बहुत लोगों के वीक होते हैं, है ना। बहुत लोगों को ये, आप जब शुरू करते हैं ना, आप मिरर फीडबैक ले सकते हो, आईने के सामने कर सकते हो, कुछ उठा के चलना है, कुछ सामने रखना है हैवी चीज ऊपर रैक पे, उसमें ये आपको एक्सरसाइज हेल्प करेगा। आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है? हाँ, करेक्ट। ये जो एक्सरसाइज अभी हमने देखा वो चेस्ट प्रेस था, वो आपके चेस्ट मसल पे हेल्प करता है। सो विद दिस यू कैन पुश एनीथिंग, और जैसे आप समझो किधर आपका बैलेंस जा रहा है और सामने बॉल है तो आप इफेक्टिवली उसे पकड़ पाओगे, और ऐसे अगर आपके चेस्ट में ही स्ट्रेंथ नहीं है तो आपका वो आ जाएगा, आपका आर्म पे आ जाएगा प्रेशर पूरा, और फिर वो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू हैव मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो आपका बोन प्रोटेक्ट होगा, मसल्स जो है वो बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये सपोर्ट, टेक द बैक सपोर्ट। और तो जैसे मैंने सब जानते हैं फ्लोर पे पुशअप्स कैसे करते हैं, लेकिन क्या सभी लोग फ्लोर पे पुशअप्स कर पाते हैं? मुश्किल एक्सरसाइज है। शोल्डर्स के सामने एंड जस्ट ऑब्जर्व डॉक्टर स्वप्निल कैसे कर रहे हैं। ओके, आपको पूरा बॉडी वॉल की तरफ लेके जाना है, करेक्ट। ओके, और बॉडी स्ट्रेट, हाँ घुटने पे बैठना है आपको, करेक्ट, और फिर आपके दोनों हाथ नीचे, करेक्ट, एंड देन यू गो टुवर्ड्स द फ्लोर। यस, आपका अपर बॉडी फ्लोर को टच नहीं करना है, बस नजदीक जाके वापस आना है। परफेक्ट। यस, बिकॉज तो आपको मॉडिफाइड यानी नीज टचिंग है जैसे अभी आप देख रहे हैं, एंड एडवांस वुड भी जब आप नीज लिफ्ट करेंगे। और ये पोजीशन में आपको जितना सेकंड आप रुक सकते हैं, 10 सेकंड से शुरुआत करिए, फिर 20, 30, 1 मिनिट का अगर आप, तर हे बहुतेक जणांना जमतंय मला वाटतं, है ना? गुड, तो वी कैन गो अप द लेवल वाढवूया थोडी। एक पैर उठा के दूसरे पैर के आगे रखना है, सामने, एग्जैक्ट सामने, दूसरे पैर के एग्जैक्ट सामने, ऐसा पैर आएगा आपका, एक पैर। और इसमें अगर आप हाथ
खड़े रह सकते हो कुछ सेकंड या 1 मिनट, तो आपका बैलेंस डिसेंट है। ओके, बॉडी वेट जो है वो बैक में चलेगा। हाँ, यू कैन शिफ्ट। नेक मूवमेंट्स इट्स वेरी चैलेंजिंग, पकड़ के करो। नेक राइट लेफ्ट देखना है इसमें, राइट लेफ्ट देखना है इसमें। हिल रहा है बाबा। ठीक है, तो ये सब बैलेंस के चैलेंजेस हैं। हिला देगा ये लोग। भाई संभालो, मैंने अरे एकदम अंकल इज इन फॉर्म टुडे। तो फास्ट पण न करे एक्सरसाइज। बट अगर नहीं किया है कभी तो चेयर सपोर्ट के साथ करना है। डायनामिक बैलेंस इसको कहते हैं, यानी पकड़ के करिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है शुरुआत में, गो स्लो एंड स्टडी। ओके, सुरुवातीला पकडा, मग कम्फर्टेबल झालं की सोडा. ठीक आहे, सो हे आणि मग नंतर तुम्ही ह्याच्यामध्ये पण हेड मुवमेंट्स ॲड करू शकता. करायचं ट्राय. पाय ट्राय करा आता. आधी एका पायावर स्थिरता आणायची आणि मग त्यामध्ये मुवमेंट्स आणायचे. That's good. तो इंजरीज के साथ अगर हम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं वर्कआउट, बट हमें वो जो इंजरी है वो ज़्यादा उसका पेन ट्रिगर ना हो, ये पहले देखना पड़ेगा. ठीक है, और फिर जो भी इंजरी आपकी है पेन कॉज कर रही है वो किसी एक मूवमेंट में पेन कॉज करेगी. जैसे अगर किसी का शोल्डर दुखता है तो वो हो सकता है यहाँ पे दुखे और यहाँ पे ना दुखे, तो हम उसको वैसे कॉम्पनसेट करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आपकी सिर्फ मसल्स नहीं, बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं. ओके, तो वो BMD रिपोर्ट कहीं पे भी अवेलेबल है, कोई भी डायग्नोस्टिक लैब में, बोन मास डेंसिटी, उसमें आपको स्कोर मिल जाता है. नो, यू कैन डू इट एट एनी एज. अगर आपको कोई किसी को यंग एज में सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, बॉडी पेन होना, लेग पेन, हैंड पेन, आजकल हम लोग यंग एज में भी देखते हैं, तो कोई भी एज ग्रुप में ये टेस्ट हो सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक एज नहीं है. बट या तो जैसे ये जो टेस्ट है आफ्टर द एज ऑफ 50 तो सभी करेंगे तो बेटर है. ओके, डॉक्टर स्वप्न ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है कि यस, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, वजन वाला एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. येऊ कनेक्ट कर. पीछे किसको याद था? बोला नहीं का? ऑर्डर चालेल. ऑर्डर चुकली पण बट येस, गुड जॉब. येस येस. ओहो, क्या बात है. हम लोग का मेमोरी बहुत अच्छा है यार. इधर मतलब आई फील लाइक वी नीड फोन्स नाउ. Only the so good with the memory. द